नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष खोज रही है। दावा किया जा रहा है कि 20 सितंबर से पहले कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस संगठन के चुनाव के लिए पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। 28 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। बैठक वर्चुअल होगी क्योंकि सोनिया गांधी इलाज के लिए अमेरिका गई हुई हैं और उनके साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी हैं। यानी सीडब्ल्यूसी के 3 सदस्य विदेश में हैं। सोनिया गांधी की कार्यकारी अध्यक्ष भी सोनिया गांधी ही हैं। उनका बैठक में होना जरूरी भी है। अब तक कांग्रेस नेता दावा कर रहे थे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब चुनाव की तारीखों पर वो बगले झांक रहे हैं। सोनिया की बीमारी का बहाना बना रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की बातें कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे तो संगठन के चुनाव की। दरअसल पार्टी की चिंता राहुल गांधी ने बढ़ा रखी है। अशोक गहलोत हो या फिर भक्त चरण दास या फिर दिग्विजय सिंह, इन नेताओं के बयान से साफ है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को अभी तक तैयार नहीं हुए हैं और उनकी जिद है कि वो नहीं बनेंगे तो प्रियंका गांधी को भी अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। यानी या तो कमान सोनिया गांधी के पास ही रहेगी या फिर गांधी परिवार के बाहर से किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए। समस्या यहां दूसरी खड़ी हो गई है। गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष चुना जाए तो किसे? गहलोत अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकार्यता उत्तर भारत में नहीं है, जहां कांग्रेस को बीजेपी की बढ़त को रोकना है। ऐसे में किसी को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाए, यह सवाल है। चिंता यह भी है कि अगर किसी नए चेहरे पर दांव लगाया जाए और चुनाव के समय G23 के किसी ने अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पर दावा कर दिया तो क्या किया जाएगा? राहुल गांधी के मैदान में आने पर तो चुनाव सर्वसम्मति से हो जाएगा, लेकिन गांधी परिवार से बाहर का उम्मीदवार आया तो मतदान निश्चित हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी चिंता है सोनिया गांधी को, जो परेशान कर रही है। इसलिए अब सोनिया गांधी की बीमारी और भारत जोड़ो यात्रा के चलते चुनाव को टालने की तैयारी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हो गई है, जो 5 महीने तक चलेगी। फरवरी की शुरुआत में ही यह कश्मीर में समाप्त होगी। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त होने तक चुनाव को टाल दिया जाए? अगर ऐसा होता है तो फिर चुनाव बहुत लंबे समय तक टालने होंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होते ही कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय सहित कई राज्यों के चुनाव का ऐलान हो जाएगा और पार्टी चुनाव में बिजी हो जाएगी। चुनाव 1.5 महीने में भी टाला तो समस्या गुजरात खड़ी कर देगा, जहां नवंबर में चुनाव होना है। गुजरात के साथ चुनाव हिमाचल में भी होगा, लेकिन देश की निगाहें गुजरात पर होंगी। यानी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। चुनाव टालते हैं तो ये लंबे समय तक टल सकते हैं और चुनाव करा दिए जाते हैं तो पार्टी अध्यक्ष G23 से भी बन सकता है, क्योंकि चुनाव में या तो राहुल गांधी को खुलकर किसी का पक्ष लेना होगा, नहीं तो पार्टी पर G23 का कब्जा होते हुए देखना होगा। ऐसे में चुनाव टालने ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास सबसे बड़ा विकल्प दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के सोर्स दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव तक कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी कांग्रेस की स्थिति देश भर में कमजोर हो चुकी है। चुनाव से 2019 में से ज्यादा बेहतर परिणाम नहीं आएंगे, उससे खराबी आएंगे। इसलिए राहुल एक और लोकसभा चुनाव की हार का जिम्मा खुद लेने को तैयार नहीं है। वो 2024 के बाद ही अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी को ही 2024 तक अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा और लोकसभा चुनाव के बाद कमान राहुल गांधी को सौंप दी जाएगी, या फिर G23 समूह से किसी का नाम अध्यक्ष पद के लिए सामने आ जाएगा? अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अध्यक्ष चुना जाए तो किसे चुना जाए, क्योंकि अगर गांधी परिवार से अलग का किसी को भी अध्यक्ष पद के लिए आगे लाया गया, सामने लाया गया, तो हो सकता है कांग्रेस में एक बड़ी बगावत और दिख जाएगी। यानी अभी तक जिस G23 से कांग्रेस को परेशानी हो रही है, फिर हो सकता है कई G23 सामने खड़े हो जाएंगे। अगर जब तक राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार में किसी के पास भी कांग्रेस पार्टी कमान रहेगी तो हो सकता है बैलेंस बना रहे, लेकिन जैसे ही गांधी परिवार से कमान हटेगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा और कांग्रेस पार्टी अंतर कलह से जूझने लगेगी और एक बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने और खड़ी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी इस चुनाव को अभी टाल रही हैं। फिलहाल कब तक टालेंगी, क्योंकि समय धीरे धीरे अपनी ओर अपनी गति से बढ़ रहा है और आने वाले समय में समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई है। तो अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अपडेट के साथ आप तक सच खबरें पहुंचती रहें। नमस्कार।